मंगेश के परिवार के लोगों की हाय पड़ेगी, उन लोगों को जिन लोगों ने फर्जी इनकाउंटर किया। इससे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, कोई तो मिटा दे शक मेरा, इसे न्याय कहूँ। जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, हाट मीन्स बाजार होता है, जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, कोई तो दिला दे हक मेरा। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। भारत खबर 24 देख रहे हैं आप। जौनपुर के मंगेश यादव हत्या है या इनकाउंटर है, उस मामले पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। उसी सब मुद्दों को समेटते हुए समाजवादी पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी मौजूद हैं और बिरहा लाए हैं उस पर। कोई भी घटना होती है, जो सामाजिक घटना होती है, जहाँ पर अन्याय होता है, उसको अपने शब्दों में समेट करके सामाजिक आवाज़ देने की कोशिश करते हैं ये। आइए समझते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंगेश यादव, थोड़ा बता दीजिए पहले कि आप हत्या था कि इनकाउंटर था? देश की तीसरी आंख आप लोग हैं और आप लोग, खास करके आप लोग जो हमारा इंटरव्यू आप लोग ले रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में सच क्या है इसको दिखाने की हिम्मत आप लोगों के अंदर है। इसके लिए हम बधाई आप लोगों को देते हैं। और रही बात मंगेश के इनकाउंटर की, आप बात कर रहे हैं, सरकार के हिसाब से जो कुछ हो, सरकार के कानून के हिसाब से जो कुछ हो, लेकिन आम जनमानस, केवल जौनपुर नहीं, उत्तर प्रदेश, पूरा देश इस बात को कह रहा है कि मंगेश के साथ गलत हुआ। मंगेश के साथ थोड़ा गलत नहीं, बहुत गलत हुआ। और वो इनकाउंटर नहीं कहा जाएगा, वो फर्जी इनकाउंटर किया कहा जाएगा। अभी तो जांच जो बैठाई गई है, किसी एसडीएम साहब को मिली है, वहाँ पे 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। तो बस कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। हम जानते होगा क्या वहाँ से जो रिजल्ट आएगा, लेकिन सत्यता यह है कि सबके बावजूद, आपके डिसीजन के बावजूद, एक ऊपर बैठा है, जब वो डिसीजन करता है तो किसी कोर्ट और किसी कचहरी में अपील नहीं होती है। याद रखना, मंगेश के परिवार के लोगों की हाय पड़ेगी, उन लोगों को जिन लोगों ने फर्जी इनकाउंटर किया है। बिरहा है आपका, इस पर अपने शब्दों से पूरा बिरहा, पूरी कहानी गाया। चूँकि बिरहा इसमें हमें सुना नहीं सकता। बिरहा मतलब साजबाज, उसमें 10 मिनट 20 मिनट में कई चीज़ें उसमें रिमूव होती है। टेरी होता है, पापट होता है और चीज़ होता है। उसको भूमिका हमने एक लाइन उसमें गाया है। बिरहा में एक लाइन हमने भूमिका जो पढ़ा है, ये जो जात देख करके इनकाउंटर किए जा रहे हैं इस समय, उस पर हमने एक लाइन लिखा है। खास करके वो भी अगर यादव हो तो इस समय वो चल रही है। हमने एक लाइन लिखा कि जाति परख कर अगर जन्म लेते, जाति परख कर अगर जन्म लेते, तो अहिर के घर बाके बिहारी न आते। उसकी भूमिका हमने गाया है कि अमीरी गरीबी छुआछूत रखते, तो विदुर की पकाई अवतारी न खाते। और फिर हमने उसमें कहा, इससे कहीं थोड़ा सा सीख लेते, तो जाति धर्म की बुनाती न चादर, और भारत के हम और भारत के तुम भी सोलंकी गया क्यों बांटते हो बिरादर। ये जात देख करके जब प्रशासन काम करेगा, सरकार काम करेगी, तो समझिए उसमें एक लाइन हमने गाया है। चूँकि बिरहा में कई चीज़ें होती हैं और उसमें एक लाइन हमने गाया है, इससे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, इसे न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, कोई तो मिटा दे शक मेरा, इसे न्याय कहूँ। जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, हाट मीन्स बाजार होता है, जहाँ जाति धर्म की हाट लगी, कोई तो दिला दे हक मेरा। कहाँ मिलने वाला है, किससे फरियाद करें, किसके पास जाएं? 3 दिन पहले पुलिस उठाती है आधा कपड़े में, आधा कपड़े में 3 दिन पहले पुलिस उठाती है, लेकर जाती है। 3 दिन बाद कहती है इसके पास से कट्टा बरामद हुआ, इसके पास से गोली बरामद हुई, इसके पास से जेवरात लूट के बरामद हुए, गाड़ी बरामद हुई, का बैग। अरे अब अमेरिकन का ऑस्ट्रेलियन लिख देंगे जब अपने हाथ में पकड़ाना है इनको साहब।
करा देंगे, उसके बाद आप इनकाउंटर कर देते हो। 12 में केवल एक ही मिला है इनकाउंटर करने के लिए। इससे कई गुना ज्यादा जो मुकदमे लगे थे सब पहले अज्ञात में थे, बाद में नामजद किया गया। आप देखिएगा, खोल के देखिए इसको। इनाम की राशि कितने दिन में बढ़ाई गई है, जरा आप ये नोट करिए, काउंट करिए। और जो सबसे बड़ा वाला मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर इसके गुणे 6 मुकदमे हैं, उसको आप टच तक नहीं करते हैं, उसके पैर में गोली मारी जाती है। तो ये गलत है। आजमगढ़ के इसी मामले में आजमगढ़ के अरविंद यादव भी उठा लिए गए हैं जी। उनके परिवार वालों का आरोप है कि खेत में काम कर रहे थे, कुछ लोग आए और उनको लेके चले गए। हालांकि बाद में गिरफ्तारी उनको दिखा दी गई है। कल थोड़ा सा मैं किसी चैनल पे देखा था इसको। हाँ। देखिए, फिर मैंने आपको बताया ना, जो भूमिका हमने कह दिया ना, भूमिका जो 8 लाइन हमने पढ़ा है, उसमें ये सारे चीज़ें इंक्लूड हो जा रही है जो मैं आपको बताया। सत्यता तो ये है साहब कि समाजवादी पार्टी से रिलेटेड या समाजवादी पार्टी का समर्थक, समाजवादी पार्टी का सपोर्टर अगर कोई है, हम हैं, ये है, कोई है, अगर पुलिस पकड़ लेगी, कुछ नहीं करेगी, तो भी ऊपर से उनको आदेश है, जो नहीं होगा। डीके शाही के ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं। डीके शाही 3 बार के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं। वो स्टेफ को लीड कर रहे थे वहाँ पर। चप्पल में दौड़ा करके ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गोली मारने का हुनर रखते हैं। वो मुठभेड़ में अपराधी होता है, मार देते हैं। मैं मारने में अगर माहिर उनको तब समझता जब इस गैंग का असली जो मुजरिम था, असली अपराधी था, छाती में अगर इनके दम होती तो उसके छाती में गोली मारते। क्यों नहीं मारे? अब उसे तो पकड़ करके इज्जत के साथ ले जा करके उसे वो सम्मान के साथ उसको लोग ले जा रहे हैं, कोर्ट में सरेंडर किया। कौन सा फैक्टर है जो काम कर रहा है, बचा रहा है उनको? क्या है वो फैक्टर? क्या है साहब, आप तो जान ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है यही है, ठोको नीति है, और यही हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो STF है स्पेशल टास्क फोर्स नहीं, स्पेशल ठाकुर फोर्स है। क्या कहेंगे इस पे? जनता सच बोलती है। जनता कभी किसी के बहकावे में नहीं बोलती। इस इनकाउंटर पे जनता की जो राय है आप सुन लेंगे, सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। जनता जो कह रही है वो सही है जी। सपा की सरकार आएगी तो तमाम घटनाएं जो नोएडा में जितेंद्र यादव जिम ट्रेनर से शुरुआत हुई थी, उसके बाद पुष्पेंद्र यादव, सौरभ यादव, हेमंत यादव, ये मंगेश यादव, निशा यादव, तमाम जो घटनाएं घटी हैं, जिंदल पटेल, अभी आपके ललितपुर झांसी में भट्टा कारोबारी था, व्यापार था, कुछ आपसी चीज़ें हुई, उनको जला दिया गया जिंदा पेट्रोल डाल करके। एक कोई घटना हो तो बताया साहब। डेली का अखबार आप देख लो, आपका न्यूज़ चैनल देख लो, डेली अगर आपके पास 10 न्यूज़ बनता होगा तो 1-2 क्राइम का न्यूज़ बनता होगा, और उसमें 90% निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, फंसाया जा रहा है।